really grateful to you. थैंक यू। मेरी सुई एक जगह पे बहुत गहरी अटकी हुई है। ये साधना में प्याज लहसुन का सेवन वर्जित कहा जाता है, तो मैं जब अब्रॉड जाती हूँ तो मुझे वहाँ खाना पड़ता है या मजबूरी में, और जिह्वा दोष भी है, मुझे अच्छा भी लगता है तो मैं खा लेती हूँ कुछ। प्याज लहसुन के तो बहुत सारे जवाब आ चुके हैं, आप उनसे संतुष्ट नहीं है क्या? प्याज लहसुन चारों तरफ तो प्याज लहसुन है, और शायद 50-60% लोगों ने प्याज लहसुन बंद भी कर दिया हो। बड़े बड़े गुरु संत महात्मा बाबा लोगों ने बताए हैं कि प्याज कहाँ से हुआ, लहसुन कहाँ से हुआ और नहीं खाना चाहिए। तो अपन ने उनकी बात मान ली, लेकिन अपन ने जानी नहीं बात को, मानी है और फिर मानने में चलने लगे, है ना। देखिए, आप 4 गुरु पकड़ लीजिए, कोई भी मान के चलिए, और 4 गुरु ऐसे वैसे भी नहीं, संत महात्मा जैसे, बिल्कुल ऋषि मुनि जैसे 4 गुरु पकड़ लीजिए, ठीक है। उदाहरण, अब चारों गुरु से अपन ने पूछा कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उनने चारों गुरु ने बता दिया, और चारों गुरु ने जो बताया उनके चारों के जवाब अलग अलग हुए। तो जो वो 4 गुरु थे, 4 संत महात्मा थे, 4 ऋषि मुनि थे, वो 4 फिर उनको सच मानोगे या एक को सच मानोगे, या फिर चारों को झूठा साबित करोगे आप? झूठे ही साबित होंगे ना। तो उनके लिए, महात्माओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, संत महात्मा जो गुरु बाबा लोग हैं, उनके लिए बस इतना ही बोलेंगे कि जो काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, कॉमेडी में आने लगे वो तो आजकल बाबा लोग, तो उनको ऐसी इंसल्ट फील होती है नहीं होती है तो नहीं मालूम, लेकिन उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम सच्चाई को खुद से जानो, किसी की मानो मत। जानो और मानो में बहुत फ़र्क है। यही तो अंधविश्वास है सबसे बड़ा, कि तुमने जाना ही नहीं, तुमने समझा ही नहीं और मान लिया। तो ये अंधविश्वास हो गया। पहले देख तो लो, हाँ, कि अब घर में अगर मान के चलो हम लहसुन प्याज उगाएं, तो अब हमें उसके लहसुन प्याज के पौधे की ज़रूरत पड़ेगी, लहसुन की कली डालना पड़ेगी। अब उसके लिए हम इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि कोई आके उसमें कुछ कर देगा तब जाके वो लहसुन होगी। हाँ, यही तो जवाब रहते हैं ना। और एक चीज़ और कि ये मेरे जवाब तो ऐसे नहीं रहेंगे कि भाई आसमान में कोई देवता बैठा है या राक्षस बैठा है या कोई जानवर बैठा है जो दिन भर में 1-2 बार करता है और फिर ज़मीन पे गिरता है तो वहाँ से लहसुन आ जाती है, फिर प्याज आ जाता है, तो उसको खाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने देख लिया है कि देखो उसने किया है। तो इस टाइप के जवाब तो हमारे नहीं रहेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो समझना ये है कि लहसुन प्याज है क्या, क्यों मना है, क्यों सभी लोग इतना उसके लिए खाने के लिए क्यों नहीं बोलते, बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये चीज़ समझना चाहिए। देखिए, हम सब एक प्रकृति हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, और प्रकृति ने जो हमें भोजन दिया है, आहार दिया है, वो 3 प्रकार का भोजन दिया है प्रकृति ने। हाँ, राजसिक दिया है, सात्विक दिया है, तामसिक दिया है। तो तीनों अगर भोजन ग्रहण करते हो आप, ठीक है, तो आप करते रहिए, किसी की बातों में आके बंद मत करिए। और अगर आप शुरू से ही नहीं खाते हैं तीनों में से कोई भी एक, तो आप मत खाइए, है ना। ये शॉर्टकट है मेरा जवाब। दूसरा ये है कि लहसुन प्याज होता है तामसिक भोजन, है ना, तमोगुण में आता है वो। तो तामसिक आहार में, तामसिक भोजन में लहसुन प्याज के अलावा और क्या नहीं आता है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाती हैं और बाकी की चीज़ खाती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं आपको बाकी की चीज़ भी जो तामसिक आप लेते हैं रोज़ाना हर 10-15-20 मिनट में, वो भी आपको बंद करना पड़ेंगे, हैं। लेकिन अगर आप बंद करेंगे, कोई भी चीज़ खाते खाते बंद करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं शरीर में उस चीज़ की कमी पाई जाएगी, और फिर वो रोग आपके शरीर में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, जैसे सांवलापन, बालों का गिरना बार बार, हाँ, और जल्दी उम्र ढलना, हाँ, थकान। ये छोटी छोटी चीज़ें ये इन्हीं वजह से होने लगती हैं, जो हम एकदम से अचानक बंद कर देते हैं, चाहे वो तामसिक ही क्यों ना हो। और तामसिक का मतलब होता है नशा, नशीला खाना, नशीला पानी, उसको हम कहते हैं तामसिक। जो भी खाने पीने के बाद हमारे मुंह से स्मेल आती है, हाँ, तो उसे हम तामसिक ही कहते हैं। अब तामसिक में क्या क्या आता है, 2 नाम तो आपने गिना दिए, तीसरा, चौथा, 5वां और हम बताते हैं कि तामसिक में लहसुन प्याज
हाँ, तंबाकू, अफीम, मूली, चाय, कॉफ़ी, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, है ना, गांजा, भांग, ये सब ये होते हैं तामसिक। अगर आप इन सभी चीज़ों का हाँ उपयोग करती हैं और किसी की बातों में आके अचानक बंद करती हैं तो आप बीमार पड़ना चालू हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। अगर आप शुरू ही से नहीं खाती हैं तो आप मत खाइए, है ना, मत खाइए। लेकिन अगर आप शुरू ही से नहीं खाती हैं और नहीं भी खा रही हैं और समझदारी के बाद भी आप नहीं ले रही हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी हमारे शरीर में होती है। फिर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं तो फिर वही दवाई गोली कहीं ना कहीं उस चीज़ की बनी हुई आपके सामने आती है तो फिर आपको खाना भी पड़ता है। होता है ना ऐसा। तो ये मैं लहसुन प्याज बस की नहीं बोलूँगा। ये लहसुन प्याज हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जो इतना बड़ा पहाड़ है चारों तरफ घूम रहा है कि कहीं से किसी ने कुछ कर दिया कुछ कर दिया। ये तो समझदारी वाली बात है कि समझना चाहिए क्या ऐसा हो सकता है, हाँ, कि राहु की गर्दन कट गई तो अमृत से वो हो गया, हाँ, कहीं राक्षसों के मल से हुआ। ये सब पहली चीज़ तो ये कहानी है तो ये क्या रियल में हुआ था, हाँ, पढ़ा होगा, हाँ, समझा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ो, जानो, खुद से समझो क्या ये सही बात है कि कहीं से किसी ने कुछ कर दिया तो लहसुन हो गई। तो अभी तक हमें लहसुन मिल रही है तो वही लहसुन तो नहीं आ गई हमारे पास तो हमें खाना नहीं है। बुद्धि खराब होती है ना ऐसे में कि सामने वाला कुछ और बोल देता है। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं तामसिक आहार, और इसीलिए थोड़ी बहुत मनाही होती है क्योंकि ये चेतना को उत्तेजना में ले जाते हैं। ये डायरेक्ट ये होती है नशे वाली चीज़ें, और नशा डायरेक्ट जुड़ती है चेतना से। अब इसमें नशा का जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि नशा आखिर होता क्या है। क्या जो दारू पीता वही नशा है, या जो गांजा पीता वही नशा है, हाँ, कोई भांग खा रहा तो वो नशा है? नहीं, नशे वाली आप सभी चीज़ें ले रहे हैं। तो ये नशा आखिर कहाँ से जुड़ा हुआ है? नशा आपकी डायरेक्ट चेतना से, आपकी इंद्रिय से जुड़ा है, आपके शरीर के चक्रों से जुड़ा हुआ है। कुछ देर के लिए शरीर छोड़ दीजिए, शरीर के अंग छोड़ दीजिए, दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह, हाँ, तो ये नशा वहाँ पे जाके हमें क्या फ़ायदा देता है क्या नहीं देता है ये इस्तेमाल करने के बाद ही अनुभव किया जाता है। ये सभी पदार्थ धीमी या तेज़ गति से हमारी आयु और जीवन को बिल्कुल क्षरित कर देता है और आर्थिक, सामाजिक, वंशानुगत जो हानि होती हैं वो भी उसी नशे की वजह से होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसको हम ज़्यादा लेने लगते हैं। ये सभी नशों के जो हमने नाम बताए हैं, तामसिक आहार बताए हैं, अगर इनको बराबर मात्रा में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, जवान, ये अगर बराबर मात्रा में दवा के रूप में अगर लेते हैं, बिल्कुल ईश्वर का प्रसाद समझ के लेते हैं, तो कभी आपको शायद ही कोई रोग हो। बाहर के भी कोई रोग नहीं हो सकते, अंदर के भी रोग नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपके चक्रों को बैलेंस करते हैं। आपकी चेतना में शांति, सुकून जो कभी कहीं शायद दिखाई देती है, वो आपको इनका इस्तेमाल के बाद अगर आप सही साट इनकी जो आहार लेते हैं उस समय लेते हैं तो। बाकी अगर आप नशेड़ी हैं, आप शराब पी रहे हैं, तो आपको फिर जहर है वो तो आपके लिए। हाँ, लहसुन प्याज खा रहे हैं तो वही खा रहे हैं तो जहर है, खाना बार बार खा रहे हैं तो जहर है। हाँ, जो लोग उपर्युक्त दोनों प्रकार के आहारों का समावेश करते हैं, भोजन में करते हैं, तो फलस्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा उनके सभी जटिल रोगों को जीवन भर के लिए ख़त्म कर देते हैं। ये सभी चीज़ों की वजह से जीवन भर के लिए वो जो रोग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। प्याज, लहसुन जैसे शाकाहारी पदार्थ तामसिक आहार के अंतर्गत आते हैं। हाँ, मैं दर्शन शास्त्र की बात बताता हूँ। दर्शन शास्त्र के अनुसार तामसिक आहार के कारण बुद्धि भी तामसिक होती है। इससे अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ में आता, लेकिन आहार और तामसिक और बुद्धि को दूषित प्रवाहित से रोकने के लिए सीधे चेतना से आपको कनेक्ट भी करवाता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, शरीर की यानी कि बाहर की चीज़ों में ध्यान मत दो, आप अपने शरीर का, अपने अंदर की चीज़ों का ध्यान दो। और दूसरी चीज़, आयुर्वेद के अनुसार भी, आयुर्वेद शास्त्र में भी दिया है कि उसके अनुसार तामसिक आहार से जो मन सुस्त हो जाता है, भारीपन लगता है, कभी कभी मन भटकता है, तो ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब उपनिषद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, जो सबसे पुराना शास्त्र है, उपनिषद में भी ये नशे का दिया है। अब नशा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, नशा मतलब तामसिक आहार, और तामसिक आहार मतलब आपके लहसुन प्याज, चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, अफीम, गांजा, चरस वगैरह। हाँ,
तो नशा आहार शुद्ध और अंतकरण, जो हमारे अंतकरण मतलब जो हमारे कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी चेतना होती है, जो हमारी आत्मा होती है, उनको ठीक करने का काम करती है, शांत करने का काम करती है, समझ की ओर ले जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये नशा की बात कर रहा हूँ मैं, तामसिक आहार की बात कर रहा हूँ, सोचिए। और ये तामसिक तो ऐसे हैं कि हमारे जो शरीर में जो बहुत जहरीले पदार्थ होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होती हैं, हाँ, जो होते हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों से ख़त्म होते हैं। इसी वजह से आपने, जैसे आप थोड़ा कल्पना करो, आप भारत को देखो, भारत की फैमिली को देखो। एक सेकंड, एक मिनट की कल्पना करके आप सोचो कि भारत की कोई भी एक फैमिली पकड़ लेते हैं। आप अपनी फैमिली की भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमारी परिवार में सब लोग, कोई कुछ नहीं खाता है, अपने बढ़िया नॉर्मल है, सात्विक हैं, और मैं बस यार शराब वगैरह, प्याज लहसुन चाहिए, सलाद चाहिए, कहीं कुछ भी चाहिए, है ना, लेकिन मैं मस्त रहता हूँ, मुझे फालतू के सवाल अपने नहीं, अपने काम से काम, ये वो। हाँ, अब ये भारत की फैमिली हो गई, ठीक है। अब दूसरी जगह अपन विदेश की देख लेते हैं। अभी अपन ने भारत देश का देखा, विदेश में देख लेते हैं। विदेश में कोई भी एक शहर पकड़ लो, जापान, चीन, चाइना, लंदन, पेरिस, हाँ, इनको पकड़ लेते हैं अपन। वहाँ की कोई फैमिली पर नज़र डालो, कल्पना करो कि वहाँ पे भी एक फैमिली है, माँ बाप हैं, बेटे बेटी हैं, और बस छोटी फैमिली। उन पे थोड़ा कल्पना करो कि अब उनकी फैमिली कैसे है, डाइनिंग टेबल पे हैं, अगर वो कुछ पी भी रहे हैं तो कैसे पी रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं। अब उनके शरीर पे ध्यान दो, उनका चेहरा कैसा है, चेहरे का ऑरा कैसा है, तेजपन, बॉडी कैसी है, हाँ, उनके बोलने का तरीका कैसा है। तो अब भारत की फैमिली में जो खा पी रहे हैं, उनको एक पैक नहीं, उनको एक बोतल भी ला के दोगे तो भी कम पड़ेगा, और फिर वो अपने स्वभाव को भी दर्शाते हैं, अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं, बीच रास्ते में भी और घर पे भी। हाँ, मार पिटाई भी होती है फिर ऐसे लोगों की तो। हाँ, और दूसरी जगह, अब जो मैंने विदेश का बताया, वो उधर पे देखो, अगर उन वो फैमिली शराब लेती है, उनके हाथ में एक पैक है, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, चार लोगों की फैमिली, चारों के हाथ में पैक है, तो वो कितने पैक पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, खाना कब कब कैसे खा रहे हैं, खाते समय कैसे पी रहे हैं, क्या बातचीत चल रही, तो ये होता है तामसिक लेने का तरीका, नशा करने का तरीका। नशा मतलब कोई खराब चीज़ नहीं है, खराब शब्द नहीं है। नशा मतलब डायरेक्ट शिव से जोड़ा गया है। शिव मतलब परमहंस, परमानंद चेतना, चेतना मतलब शिव, है ना? तो शिव से ही जोड़े गए हैं नशे वाली चीज़ें, जैसे भांग है, धतूरा है, कुल मिला के सभी चीज़ें नशे से उन्हीं को जोड़ा गया है। तो कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट भी करते हैं। हाँ, आयुर्वेद में बिना प्याज़ और लहसुन के, कम तेल और मसालों के साथ जो बनाया गया खाना होता है, जिसमें गाय का घी है, उसको सात्विक भोजन बोल देते हैं। हाँ, जबकि लहसुन प्याज़ भी डली है और उनको मालूम नहीं है। सात्विक भोजन को साधु संतों का भोजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो खाते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं, कोई भी ये तामसिक में जितने पदार्थ मैंने बताए हैं, अगर आप लेते हैं, लेते आए हैं, तो लेते रहिए, बराबर मात्रा से, प्रसाद समझकर खाते पीते रहिए। और अगर आप लेते आ रहे हैं और किसी की बातों में सुनकर अगर आपने बंद कर दिया, तो आपको कहीं न कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा है। शरीर में ही देखने मिल जाएँगे नुकसान, अपने आप ही देखने मिल जाएँगे कि भाई, मेरे बाल क्यों झड़ रहा है, बाल कम क्यों हो रहे हैं, मेरा सांवलापन, मेरी स्किन ऐसी क्यों हो गई। जबकि आप देखो ना, लहसुन और प्याज के फ़ायदे कितने हैं, बालों के हैं, और किडनी को भी साफ़ करता है, मधुमेह को साफ़ करता है, मतलब कुल मिला के सभी चीज़ है ये लगभग। अगर मैंने सही हूँ तो ये विटामिन ए, बी, सी से लेके बिल्कुल ई तक, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, फाइबर जैसी कई चीज़ें शामिल हैं इसमें। इसमें क्या है, लहसुन, प्याज और मूली, ये 3 चीज़, मूली को तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, हाँ, क्योंकि शायद मूली सभी लोग खाते हैं, जबकि ये मूली भी आती है प्याज, लहसुन में, हाँ, ये 3 चीज़ में। और 3 चीज़ के अलावा ये सभी चीज़ जो मैंने नशे और तामसिक वाली चीज़ बताई है, इन चीज़ों में फाइटोकेमिकल से रहता है। फाइटोकेमिकल जो हमारे शरीर में जाके सारी जीवाणु खत्म करके विष मुक्त कर देता है शरीर हमारा, और फिर अंदर चक्र भी बैलेंस होते हैं, और फिर हमारी चेतना तक भी, हमारी मन पे भी असर पड़ता है। हुँ, तो अच्छा है ये चीज़। फाइटोकेमिकल्स क्या है, अब जैसे प्याज़ देखो, प्याज़ का अगर आप एक छोटा-सा टुकड़ा सूखा खाते हैं एकदम से, तो कैसा ही एकदम से चरपरा भी लगता है, और फिर बिल्कुल झन्ना जाता है मुँह हमारा, शरीर झन्ना जाता है, तो वो एकदम से बिल्कुल विष विषमुक्त हो जाता है
है ना? ये कहीं न कहीं से शरीर में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो करते रहिए, बंद मत करिए और अगर आपने नहीं खाया है तो खाना शुरू करिए। इनमें कोई भी नुकसान नहीं है और ना खाने से नुकसान ज़रूर है, बाकी फ़ायदे भी हैं। आयुर्वेद शास्त्र से लेके, दर्शन शास्त्र से लेके उपनिषद तक मैंने आपको बताया। बाकी मैं ये जो मैंने शुरू में जो बताया है गुरु लोगों के लिए, उनके लिए तो मैं भैया मैं माफ़ी माँगता हूँ कि भैया अगर ये है कि पहले सच देखो, सच पढ़ो और खुद से जानो। मानना और जानने में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक शब्द का बस नहीं, बहुत ही बड़े फ़र्क है कि अगर आप मान गए तो आप बस गुलाम बने पैदा होंगे, गुलाम बन के मर जाएँगे और अगर जान गए तो आप गुलामों को भी अपने बराबर में लाके खड़ा कर सकते हैं। जानने की यही रहती है क्योंकि आप जान जाते हैं सब कुछ, तो आप सबको सच-सच बताते हैं, सत्य बताते हैं। है ना? I'm really grateful to you. थैंक यू।